प्रश्नावली 4.2 है, आप ओपन कर लीजिए। 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, मान लो कि एक दिन में वो फैक्ट्री एक्स बर्तन बना रही है। कितने बर्तन बना रही है? एक्स बर्तन बना रही है, ये मान लिया अपन ने। एक बर्तन की लागत, एक नग की लागत। सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर आपने एक दिन में बर्तन कितने बन रहे हैं? एक्स। अब नग मतलब एक बर्तन, एक पीस है ना। एक नग की लागत, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे, एक नग की जो लागत है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से। तो बर्तनों की संख्या कितनी थी? एक्स। दुगना मतलब 2 का इंटू किया। कितना अधिक है? देखो क्वेश्चन में आप 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। एक नग की लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ये समझ में आ गया? दोनों चीज़ आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर डाल लेते हैं प्रश्नानुसार। ये उसने बोला कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है आपको? 90 रुपये। कितनी? कुल निर्माण लागत कितनी है? 90। कुल निर्माण लागत आपको कितनी दे रखी? 90 रुपये दे रखी है। ठीक है ना, चलिए अब मुझे बताओ, आप एक टोटल संख्या है x और एक वस्तु की कीमत है इतनी, तो अपन टोटल मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका इंटू इसमें कर सकते हैं। मतलब आपकी संख्याएं टोटल कितनी? 40 संख्याएं। कितने बर्तन है? 40 बर्तन है। और एक बर्तन की कीमत मान लो 3 रुपये। कितने रुपए हैं? 3 रुपये। यस कमेंट। तो आप क्या करोगे? टोटल मूल्य निकालने के लिए दोनों का इंटू कर दोगे, तो 40 बर्तनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 120। इसी प्रकार इसका इसमें अपन क्या कर लेंगे? इंटू कर लेंगे, तो अपना टोटल मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो x का और इसमें इंटू करोगे, x 2x + 3। तो ये आपकी क्या निकल आई? कुल लागत। क्या होगी? ये कुल लागत। और एक क्वेश्चन में क्या था? 90। तो दोनों क्या हो गया आपका? बराबर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर भी लिख सकते थे कुल लागत बराबर x 2x + 3, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, x का 2x स्क्वायर, x का इसमें 3x बराबर कितना हो गया? 90 हो गया। 2x स्क्वायर 3x, आगे क्या आ जाएगा? 90 बराबर में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं, इंटू करने पर कितना आना चाहिए? 90 आना, सॉरी 90 नहीं, सॉरी यहाँ पे यस कमेंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2। तो आपने देखा, इधर कर लूँ मैं, 90 दूनी कितना होता है? 180। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि 2 संख्या ऐसे बताना जिनका इंटू कर दे तो 180 आ जाए, जोड़ दे यहाँ पर प्लस कर दे तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो 180 को जब आप फैक्टर करो, क्या करोगे? ऐसे फैक्टर करोगे, 2 2 9 18 0 45, 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा। ओके, अब आपने देखा यार 2 दूनी 4 है, यहाँ पे कितना है? 2 दूनी 4 है, 5 3 15 3 45, 45 दूनी सॉरी 5 3 15, 15 3 45 और 45 × 4 करोगे तो 180 आता है। लेकिन इनका जोड़ घटाव कभी भी क्या नहीं आ सकता?
3 नहीं आ सकता, अपन को 3 लाना है, वो भी प्लस का। क्या लाना है? प्लस का 3 लाना है। तो और थोड़ा सा आगे बढ़ो, 2 दूनी 4, 4 3 कितना होता है? 12 हो गए 12। यहाँ कौन बचा? 15, 5 दिए 15, 15 को जोड़ोगे कितना होगा? 27। लेकिन घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। मतलब 15 इधर कर देंगे और 12, तो हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई ना। दोनों को इंटू करोगे तो 180 और 15 में 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो आप तो बोल रहे हमें आया नहीं। ये कितना हो गया इसका? 12। इसका कितना आया? 15। तो आप लिख सकते हो, आप यहाँ लिख दीजिए, आप 15 यहाँ लिख दीजिए 12, इंटू करने पर तो 180 और प्लस माइनस करने पर आपको कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्या किया है? माइनस किया, कम ना जाइए। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? इस वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देते हैं। इस 3x की जगह अपन लिखेंगे 15x एंड 12x माइनस का 90 इक्वल में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो अब x निकल रहा है। तो आप एक ये कंडीशन भी कर सकते हैं कि ये 12x है ना, कौन सा? ये 12x कहाँ लिख सकते हैं? आगे, और 15x को पीछे भी लिख सकते हो। तो इसको लिख ही लो। 12 जो 12 संख्या वो कहाँ लिख लो? पहले लिख लो। इसको कहाँ कर दो? पीछे कर दो भाई। फ़र्क तो कोई पड़ा ही नहीं ना। 15 में से 12 जाएगा, वापस वही 3x बचेगा। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं आया। अब देखो कॉमन निकल रहा है। 2 यहाँ से निकला, x यहाँ से निकला, यहाँ से क्या बचेगा? x बचा, और यहाँ से 6 बचेगा। x ऑलरेडी आउट है। चलो देखो इधर, इसमें से क्या निकल जाएगा? 15। तो जैसे ही 15 आप कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचा x, और यहाँ से बचेगा आपका 6 इक्वल में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके ये ब्रैकेट कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ से बचेगा आपका 2x और यहाँ से आपका 15 बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल में कितना कर दो? 0 कर दो। तो x माइनस 6 बराबर में कितना लिख दो? 0। 2x प्लस 15 बराबर में कितना लिख दो? 0। x बराबर कितना हो गया? 6। 2x और 15 कहाँ चला गया? पीछे। 15 के नीचे कितना जाएगा? 2। तो ये वैल्यू तो हमारी कुछ काम की नहीं रही, ये वाली। क्यों नहीं रही? क्योंकि हमें निकालना है मूल्य। क्या निकालना था उसमें? मतलब बर्तनों की संख्या और नग की लागत निकाल। संख्या निकालनी हो, लागत निकालना हो, मूल्य निकालना, वो कभी माइनस में आता है क्या? कभी आपने सुना है कि 0 से कम में कोई चीज़ मिलती हो? फ्री में मिलेगी तो 0 हो जाएगा, पर 0 से कम में तो कोई चीज़ नहीं मिलती ना। तो ये चीज़ आपके लिए कुछ काम की नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, इग्नोर कर दोगे, इसको नगण्य मान लोगे। मतलब ऋणात्मक वैल्यू को छोड़ने पर, ऋणात्मक मान को छोड़ने पर। ठीक है, तो आपका x का मान कितना हो गया? यहाँ पर 6 ही हो गया। क्या रहा? x का मान 6 ही रहा। अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, उसने यही पूछा था क्वेश्चन, एक बार रीड कर लेना। तो निर्मित बर्तनों की संख्या यहाँ लिख देना। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना था? x था। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक नग की लागत, तो उसने क्वेश्चन में यही पूछा, प्रत्येक नग की लागत बताओ। प्रत्येक नग लिखो या फिर एक नग लिखो, बात वही हो गई। प्रत्येक नग की लागत कितनी मानी थी आपने? 2x प्लस 3। 2 छंग 12 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मान वैल्यू पुट कर दी आपने, तो इसका मान तो हो गया 15 रुपये, इसका मान हो गया 6 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें?
समझ में आ गया होगा। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x थी। ये क्वेश्चन में दे रखा था कि एक नग की जो लागत है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ये लिखा आपने। फिर आप बताओ इसका और इसका इंटू करोगे तो कुल मूल्य पता चल जाएगा, तो ये आपने यहाँ लिखा। और टोटल आपका बुक में दे रखा है उसमें क्वेश्चन में 90। इसको सॉल्यूशन किया, एक इक्वेशन प्राप्त हो गई आपको, ये वाली वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। इस वर्ग समीकरण का लास्ट c की वैल्यू 90 है एंड जो a की वैल्यू 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 180 होगा। जोड़ने घटाने पर 180 जो इंटू करने पर 180 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो आपके पास दो वैल्यूज़ थी, एक थी 15 और एक थी 12। आप यहाँ पे आपने लिख दिया पहले माइनस का 12, थोड़ा सा आपको सुविधा के तौर पर, अन्यथा आप अगर 15 और 12 भी लिखते तो आपका आंसर वापस यही आता, कोई कुछ नहीं हो। जैसे सपोज दैट अपन करके देखते हैं। पर अगर आप ऐसा लिखते, इसको यहाँ 15x पहले लिख देते और यहाँ माइनस के 12x लिखते और ये 90 ही लिखा रहते थे। ओके, अगर ऐसा होता तो क्या होता सर? तो फिर भी आंसर वो ही आता। ये आपका x निकालो बाहर, तो यहाँ से बचा 2 और x भी एक तो बचेगा, और यहाँ से प्लस का कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ कितना है माइनस 12 और 90 में से आउट कौन हो रहा है? जल्दी बता दो फटाफट, क्या होगा? 12 के टेबल में 90 आता है क्या? 12 के टेबल में 90 आता है क्या? नहीं आता है ना, तो 12 तो बाहर हो ही नहीं सकता, 12 तो बाहर हो ही नहीं सकता कि कॉमन ही नहीं आएगा ना। 6 बाहर निकल सकता है। कौन निकल सकता है? 6 निकल सकता है। क्यों? जैसे ही 6 बाहर निकलेगा तो 6 दूनी कितना होता है 12 और 6 का 15, यहाँ 15 बचेगा, 15 छक्के कितना होता है 90 होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि माइनस बाहर निकालने पर साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कितना, मतलब सपोज दैट इस 12 और 90 का आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है, तो 12 के फैक्टर करके दिखाता हूँ। 2 दूनी 4 3 12, 90 करके दिखाता हूँ। तो ये 2 से कटेगा 45 बार, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 पंजे 90 हो गए। अब बताओ इसमें से ये 2 निकला बाहर, ये 2 निकला और ये 2 निकला, टोटल कितना बाहर निकला 6 ही निकला ना बाहर। तो यहाँ से क्या बचा अकेला 2, और इधर कौन बचेगा 5 3 15। आ गया समझ में? ये इसे बोलते हैं कॉमन। तो अब बताओ यहाँ से आपका बच रहा है 2x + 15 और यहाँ से बच रहा है x - 6 बराबर में क्या हो गया 0। तो एज इट इज़ वैल्यू आ गई ना 2x + 15। तो x की वैल्यू यहाँ पर वही वापस आता -15/2, और यहाँ पे x कौन कितना आता 6 आता। तो कोई तो अंदर, बस थोड़ा सा सुविधा के लिए मैंने आपको ऐसा करवाया। बस आप ऐसा करें तो यहाँ पर आपको कॉमन निकालने में दिक्कत आ रही थी। ओके, एनी डाउट? ओके, ये आपका यहाँ तक हो गया, ये मैंने समझाया था आपको इसको। ओके, राइट कर लीजिए।